नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दुबई में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश, पायलट की मौत, आईएएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दिया आदेश। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले अमित शाह, कहा एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाले। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सीएम योगी बोले, न्याय नागरिक की सुरक्षा व उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। भाजपा पर फिर हमलावर हुए अखिलेश। आधार को लेकर यूआईडी की बड़ी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं और देश की बात में दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपको बता दें, इस दौरान डेमोस्ट्रेशन एलसीए तेजस अपनी डेमोस्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार दोपहर 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार मोड़ रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर जा गिरा। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार देखने को मिला। वहीं भारतीय वायुसेना ने विमान क्रैश में पायलट की मौत की पुष्टि कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुआ है और जब तेजस विमान जमीन पर क्रैश हुआ तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भीषण धमाका हुआ है। स्टेशन फ्लाइट के दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दो बजकर 10 मिनट पर यह हादसा हुआ है। और खबर दिल्ली से, आधार कार्ड हमारी पहचान का एक अहम दस्तावेज बन चुका है, लेकिन कई बार इसकी जानकारी का गलत इस्तेमाल के मामले भी सुनने में आए। इसी को रोकने के लिए अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक नए तरह का आधार कार्ड लाने पर विचार कर रहा है, जिसमें सिर्फ तस्वीर और क्यूआर कोड होगा। यूआईडीएआई के अनुसार कार्ड पर ज़्यादा जानकारी छापने से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अब ऐसा आधार कार्ड लाने पर विचार हो रहा है जिसमें सिर्फ धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड होगा। और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पीएमएफबीवाई में प्रमुख विस्तार की पुष्टि की। अब इस योजना में 2 लंबे समय से उठाए जा रहे मुद्दों को शामिल किया गया। जंगली जानवरों के हमलों से फसल नुकसान और अत्यधिक वर्षा जलभराव से हुई फसल हानि पर मुआवजा। इस कदम से किसानों की वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे कुरुक्षेत्र से खबर है, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दौरा। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की समीक्षा की। समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। संध्या आरती में शामिल हुए सीएम नायब सिंह। खबर इस वक्त आपको बता रही है।
ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा, इसको खतरनाक बताए, जिस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी के साथ साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित पूरे एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला। बिहार चुनाव को लेकर 175 बड़ी हस्तियों ने दावा किया कि बिहार चुनाव में धांधली और मतदाता सूची से छेड़छाड़ की है। इस पर अनिल विज ने कहा कि जब तक पोलिंग एजेंट लिखकर ना दें तो किसी बाहरी के कहने से तो धांधली नहीं हो जाती। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने की बात भी कही। पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि ये जाली वोटें बनाता कौन है, ये जाली वोटें डलती किसको है, और अगर डलती हैं तो इन पार्टियों के जो इलेक्शन एजेंट हैं वो इतराज क्यों नहीं करते, बीएलओ इतराज क्यों नहीं करते, और इन्होंने अपने किसी भी इलेक्शन एजेंट के खिलाफ आज तक कार्रवाई की हो तो बताएं। तो मुझे तो लगता है कि सब कुछ यही कर रहे हैं, और ये मास्टर भी हैं जाली वोटों के। इंदिरा गांधी जाली वोटों के आधार पर ही इलेक्शन पिटीशन हार गई थी। जस्टिस जेएमएल सिन्हा ने उनकी सीट को ख़त्म कर दिया था। तो इनके तो खानदानी है, तो एक्सपर्ट हैं। और खबर महेंद्रगढ़ से, जहां कनीना में एंटी करप्शन ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 10,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन विभाग के डीएसपी गरिमा ने बताया कि शिकायत मिलने पर पटवारी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कंप्यूटर ऑपरेटर विजय के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड से बैंक लोन की एंट्री हटाने के एवज में 22,500 रुपये रिश्वत मांगी थी, और शिकायत पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके सहयोगी की तलाश की जा रही है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो गुड़गांव में कल जो है शिकायतकर्ता ने एक शिकायत की कि उनके पिताजी का किसी बैंक से लोन लिया हुआ था, और उस लोन की राजस्व रिकॉर्ड से एंट्री हटाने के लिए हल्का पटवारी कनीना विक्रम सिंह जो है उनसे 22,500 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। और उन्होंने विक्रम सिंह ने अपने साथी विजय कंप्यूटर ऑपरेटर से इस काम के लिए मिलने के लिए कहा शिकायतकर्ता को, और शिकायतकर्ता जब विजय से मिला तो उन्होंने 2,000 रुपये उनसे ले लिए, और बाकी रुपए के लिए अभी उनसे डिमांड की जा रही है। और आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया जा रहा है। इस कड़ी में अंबाला कैंट के सदर थाना पुलिस ने 5 मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पहले मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप उर्फ पंडू को गिरफ्तार किया, जो हाल ही में जेल से आया था और यहाँ जुआ सट्टे का काम कर रहा था, जिसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 1,52,000 रुपये और कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। डीजीपी साहब के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैक डाउन का कल अंतिम दिन था। तो कल अंबाला कैंट सदर पुलिस ने एसपी साहब की दिशा निर्देश में और डीएसपी साहब के दिशा निर्देश में
कल एक अम्बाड़ा कैंट पुलिस के द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके तहत हमने प्रदीप उर्फ पाडू, कोई एक गैंग का सदस्य था और जिसके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज है और जो जुआ सट्टा का काम चला रहा है, जिसे हमने गिरफ्तार करके 12 आदमियों को गिरफ्तार किया, उससे 1,52,000 रुपए हमने बरामद करे हैं। इस प्रकार हमने 5 अलग अलग मामलों में कुल 16 क्रिमिनलों को कल गिरफ्तार किया है। और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह के दिशा निर्देश पर प्रदेश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी 5 से 20 नवंबर के बीच चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत रेवाड़ी पुलिस ने 189 अपराधियों को सलाखों के पीछे बेचा, जिनमें 6 कुख्यात, 3 इनामी बदमाश भी शामिल है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बाद जिला वासियों ने राहत की सांस ली। ये कहना है रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा का, जिन्होंने पत्रकार वार्ता कर ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बारे में जानकारी दी। स्वागत है। और आज जो हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा 5 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया था, तो उनके मार्गदर्शन में ये हमारा जो कल है ये संपूर्ण हुआ है। और इसका जो मकसद ये था कि हमारे जो संगठित अपराध हैं या जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं या अपने एरिया में किसी न किसी प्रकार से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनको उठा के सलाखों के पीछे भेजना। और अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गुरुग्राम पुलिस ने 289 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और हरियाणा के डीजीपी के दिशा निर्देश पर इस अभियान में पुलिस की विभिन्न टीमों ने 5 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक लगातार कार्रवाई करते हुए कुल 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अभियान का फोकस शहर में बढ़ते गंभीर अपराधों को रोकना, अवैध हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण करना और वांछित अपराधियों को पकड़ना था। देखिए, ये एक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्युनिशंस जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है। अगर मैं व्यापक रूप से देखूं तो हत्या के 9 अपराधी, अटेम्प्ट टू मर्डर जो हत्या का प्रयास है उसके 29 अपराधी और अन्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि डकैती हो गया, स्नैचिंग हो गया, अवैध वसूली हो गया या कोई ग्रीवियस हर्ट था, उसमें 48 ऐसे अपराधी हैं जिनको की अरेस्ट किया गया है। साथ ही जो जेल से बाहर है उन पर भी हमारी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैन टू मैन मार्किंग की गई है। हर थाना जो है उस पर नजरें रखे हुए कि वो फिर से कोई अपराध में ना आए। तो ये पूरे हरियाणा में एक व्यापक अभियान चला था, जिसमें गुड़गांव पुलिस ने मिशन के तौर पर इसको लिया है और जो भी ऐसे वांटेड अपराधी थे जो जघन्य क्राइम कर सकते थे उनको इसमें अरेस्ट किया गया। और खबर रोहतक से, जहां सांपला निवासी 28 वर्षीय अजय को कुछ दबंग युवकों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीट कर मरणासन कर दिया। जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हो गई। मृतक की मां ने तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक परिवार में अकेला कमाने वाला था। घटना के समय शाम करीब 6 बजे वे बाजार सामान खरीदने आया था। जांच अधिकारी चंद्रपाल ने बताया कि मां की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। हमें जो है कल सूचना मिली थी, एक भैया जो है जितेंद्र अजय सनोक जितेंद्र वार्ड 11 सांपला को जो है 2-3 लड़कों ने जो है यहाँ से शारदा वाली गली से पकड़ कर उठा कर ले गए थे।
जबरदस्त थी और उसके साथ मारपीट भी थी। उसके बाद जो हमने पीजीआई रोहतक में पहुँच कर जो है उसकी माँ की दरख्वास्त पर जो है दरख्वास्त लेकर मुकदमा कर दिया है। हुआ बोला चल बुलाएंगे, हम चलेंगे। शारदा के बाहर पाई गया, शारदा के बाहर जाते के साथ उन्होंने पकड़ लिया। पहले एक आया, चाबी खोसो लग गया मोटरसाइकिल की, उन्हें चाबी दी को ना उनको मारे। दो और बड़े उनके भी मारे। गांव खड़ा देखा था, वो छुटाए को लगी थी। उड़े तो शारदा की उर्ली गली में कर लेकर गई। शारदा की उर्ली गली है वो में कर लेकर गई। आप पीछे गिज्जी रोड? हाँ, गिज्जी रोड। और रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात एक मानसिक रोगी द्वारा किए गए उत्पात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना सेंट्रल बैंक के सामने की बताई जा रही है, जहां रात करीब 1 बजे आरोपी ने घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया और नग्न अवस्था में गली में उतरकर तोड़फोड़ मचाई। पूरे मामले का वीडियो सीसीटीवी में कैद है। घटना के दौरान 3 से 4 वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पास स्थित एक मकान के शीशे तोड़े गए, उसमें लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। स्थानीय लोगों द्वारा डायल 112 को कॉल किए जाने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को आपको बता दें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रात में 1 बजे जो कालूखेड़ा में बैंक का एटीएम वाली गली में मेन रोड पे ये मकान एक विक्षिप्त व्यक्ति था, जिसने अपने घर का सामान भी बाहर फेंक दिया था और जो है तोड़फोड़ घर के अंदर करी उसने। और फिर बाहर निकला तो आम नागरिकों की गाड़ियों पर भी उसने जो है पत्थर फेंके, जिससे 3 गाड़ियों के कांच फूट गए हैं। इसी दौरान क्या है कि डायल 112 पर भी इवेंट आया, उसके भाई ने किया कि सब ऐसी ऐसी स्थिति है, मानसिक रूप से ठीक स्थिति नहीं है। तो उसके लिए हम गए थे, तो फिर पत्थर फेंक रहा था तो एक पत्थर हमारे 100 डायल के भी एक साइड ग्लास में लगा, तो 100 डायल सारे 112 का भी एक कांच फूट गया है। खबर मंदसौर के नीमच से, जहां पिपलिया मंडी के सैकड़ों ग्रामीणों ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के स्थानीय कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अयोध्या बस्ती निवासी गोवर्धन सिंह को मादक पदार्थ तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए तत्काल रिहाई की मांग उठाई। ग्रामीणों ने दावा किया कि आरोपी ठहराया गया पीड़ित साधारण मजदूर है, जो वर्षों से मिट्टी मोरंग की सप्लाई करता है। पीड़ित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधि न होने का दावा किया। आए थे यहाँ पे, जिसके नाम का नोटिस दिया सर, वो इंसान बाहर है नहीं, निर्दोष इंसान को यहाँ बिठा लिया। 3 दिन हो गए सर, बिल्कुल किसी काम में नहीं है। वो तो सिर्फ साथ में आए थे ने उसको जो जिसके नाम का नोटिस आया सर, उसको तो आपने बाहर निकाल दिया। तो क्यों भी निकाला उसको ने? इसको निर्दोष इंसान को क्यों बैठा कर रख रखा है? वो पता नहीं वो एफएम केस में फंसाया क्या गाड़ी ले। और जबलपुर पुलिस ने विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई 19 लाख की सनसनीखेज लूट की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये लूट की वारदात रॉड से हमला करके अंजाम दी गई। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम मोहित मनवानी उर्फ राहुल और ऋषि मनवानी बताए जा रहे हैं, जो आपस में भाई हैं। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर हजारीबाग से, जहां कटमगमदाग प्रखंड में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित हुआ। शिविर में शामिल होकर ग्रामीणों ने विभिन्न सुविधाएं प्राप्त की और शिविर में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों ने बारी बारी से संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हुए प्रमाण पत्र आदि विभिन्न सरकारी दस्तावेज जारी कराने सहित सेवाओं और योजनाओं का लाभ दिलाने की फरियाद की। अधिकारियों ने शिविर में शामिल लोगों को प्रक्रिया समझाते हुए स्टाफ को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए।
और झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। दोनों राज्यों में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी। इसी सिलसिले में झारखंड के दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के सेजाकोड़ा में भी ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू की। अहले सुबह करीब 4 बजे 4 गाड़ियों में पहुंची ईडी टीम ने अवैध कोयला और बालू कारोबार में से जुड़े अमर मंडल के घर को सीआरपीएफ के जवानों के साथ घेर लिया और बताया जा रहा है कि टीम में 1 दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल हैं। बताया जाता है कि अमर मंडल पिछले 3 दशक से कोयला, बालू और स्टोन के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है और इस काले धंधे से उसने करोड़ों की अवैध कमाई की है। और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में धान उपार्जन केंद्र के स्थान परिवर्तन को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शासन प्रशासन के इस निर्णय के विरोध में किसानों ने आज नेशनल हाईवे 53 पर भगत देवरी के पास चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। विरोध का मुख्य कारण डोंगरी पाली में स्थित धान उपार्जन केंद्र को छोटेलोरो में स्थानांतरित किया जाना है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उप सरपंचों नाम बांछा प्रसाद कश्यप है। हमारे यहाँ 2022 से धान खरीदी संचालित रही से आज शासन ला का परेशानी होगी कि शासन हमारे ऊपर सौतेला व्यवहार करी। जो 3 साल से संचालित होगी से इसमें 4था साल भी चालू होगी। 17 तारीख के हमारे यहाँ टोकन भी कट चुकी। शंकर कश्यप है, मैं डोंगरीपाली की कृषक हूँ। वर्ष 2022 से डोंगरीपाली धान उपार्जन केंद्र संचालित रही से लगातार 4 साल संचालित होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा दिनांक 17 तारीख 17/11/2025 के अभी धान खरीदी शुरू होने के बाद अचानक 5 बजे 17 तारीख के 5 बजे सॉफ्टवेयर बदल के छोटेलोरो कर दी से तारतम्य में आज हमारे ग्राम पंचायत डोंगरीपाली 6 के लाल माटी और ग्राम डोंगरीपाली के किसान मन नेशनल हाईवे 53 में चक्का जाम कर रहे हैं। मोर नाम देवेंद्र पटेल है, मैं ग्राम लाल माटी के हूँ और हमारा शासन से मांग है कि हमारा जो जगह रही बोला वहीं यथावत रखा जाए और छोटेलोरो से वो जो कर्ज है बोला वापस यहाँ डोंगरीपाली में यथावत रखा जाए। यही हमारा सबकी मांग है, लेकिन हम चक्का जाम करेंगे। वाड्रॉफ नगर क्षेत्र के पशुपतिपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रही लगभग 50 वर्षीय महिला अचानक आग की चपेट में आ गई। इससे वह पूरी तरह झुलस गई। परिजनों ने तुरंत 100 स्तरीय सिविल हॉस्पिटल वाड्रॉफ नगर में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती देखी जा रही है। आपको बता दें 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को अंबिकापुर भेजा गया है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।